नमस्कार दोस्तों, ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। दोस्तों, सावन के महीने में शिवलिंग से यह एक गुप्त चीज़ उठा करके ले आना अपने घर पर, आपकी सभी मनोकामनाएं बहुत ही जल्दी पूरी होगी। इतना पैसा आएगा कि आप लोग गिनते गिनते थक जाओगे। भगवान भोलेनाथ जी के आशीर्वाद से आपके जीवन में बहुत ज़्यादा उन्नति आप लोग करोगे। दोस्तों, हिंदू धर्म में सावन के महीने का बहुत ही अधिक महत्व होता है। सावन का महीना हिंदू पंचांग का 5वां महीना होता है। यह महीना भगवान शिव जी को समर्पित होता है। इस महीने में शिव भक्त भगवान शिव की विधि विधान से पूजा अर्चना करते हैं और सावन के महीने में सोमवार का महत्व और भी ज़्यादा होता है। इस माह में शिव की पूजा अर्चना करने से सभी मनोकामनाएं बहुत ही जल्दी पूरी हो जाती हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार सावन के महीने में भगवान शिव और माता पार्वती की विधि विधान से पूजा करने से भक्त की मनोकामनाएं बहुत ही जल्दी पूरी होती हैं। इसके साथ ही सावन के व्रत रखने से भगवान भोलेनाथ की विशेष कृपा व्यक्ति को प्राप्त होती है। दोस्तों, सावन का महीना आरंभ हुआ है 22 जुलाई 2024 से और सावन का महीना का समापन हो जाएगा 29 अगस्त को। इस सावन के महीने में किसी भी व्यक्ति ने अगर भगवान भोलेनाथ जी की थोड़ी सी भी पूजा साधना कर ली तो उस व्यक्ति के जीवन की सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। उस व्यक्ति के जीवन के हर एक कष्ट खत्म हो जाते हैं और उस व्यक्ति के जीवन में धन आना शुरू हो जाता है। दोस्तों, वीडियो आगे शुरू करें उससे पहले भगवान भोलेनाथ जी के सच्चे भक्त शिव भक्ति संस्था चैनल की इस वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव सच्ची श्रद्धा से लिख दें, जिससे कि भगवान भोलेनाथ जी का आशीर्वाद आपको सीधे प्राप्त हो सके। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि सावन के दिनों में आपको भगवान भोलेनाथ जी के मंदिर में जाकर क्या क्या भगवान भोलेनाथ जी को अर्पित करना है और मंदिर से आपको क्या वापस लेकर आना है ताकि आपके घर की गरीबी, दरिद्रता, परेशानी, कष्ट, दिक्कतें हमेशा के लिए खत्म हो जाए। दूसरी तरफ आपके घर पर सुख, समृद्धि, यश, वैभव, ऐश्वर्य की प्राप्ति आपको हो। ध्यान रखिएगा दोस्तों, सावन का महीना का हर व्यक्ति जो है वो इंतज़ार इसीलिए करता है ताकि उसको भगवान भोलेनाथ जी का आशीर्वाद जल्दी से मिल सके। कहा जाता है कि देवों के देव महादेव भगवान भोलेनाथ अगर किसी भी व्यक्ति को आशीर्वाद दे दे तो उस व्यक्ति का साक्षात काल भी आकर के कुछ भी नहीं बिगाड़ पाता है। इसीलिए आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कैसे आप सावन के दिन, जो बहुत ही पावन दिन है, इस दिन आप भगवान भोलेनाथ जी को प्रसन्न कर सकते हैं, कैसे आपको भगवान भोलेनाथ जी का आशीर्वाद प्राप्त हो सकता है और कैसे सावन के दिनों में आपको शिवलिंग की पूजा करनी है, वहाँ भी खास उपाय करते हुए कैसे आपको शिवलिंग पर क्या क्या चढ़ाना है और क्या क्या वहाँ से वापस आपको लेकर अपने घर पर आना है ताकि आपके घर का जो अन्न धन का भंडार है वहाँ कभी भी खत्म ना हो। देखिए दोस्तों, आपके जीवन में कितनी ही बड़ी परेशानी हो, कितनी ही बड़ी दिक्कत क्यों ना हो, मान लीजिए आपके जीवन में धन की समस्या है, मान लीजिए आप नौकरी की प्राप्ति के लिए बहुत ही ज़्यादा परेशान हो चुके हैं, आपके शत्रुओं ने आपको घेर लिया है, संतान की प्राप्ति आपको नहीं हो पा रही है, तो एक बात का आप लोग ध्यान रखिएगा दोस्तों, सावन का पावन दिन एक ऐसे दिन होते हैं जिस दिन कोई भी व्यक्ति अगर थोड़े से उपाय कर लेता है, भगवान भोलेनाथ की साक्षात पूजा कर लेते हैं, तो उस व्यक्ति की कितनी ही बड़ी मनोकामना क्यों ना हो, कितनी ही बड़ी उसका जीवन में कष्ट क्यों ना हो, वह बहुत ही जल्दी खत्म हो जाता है और उसकी सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। दोस्तों, मान लीजिए आपके ऊपर कोई दोष लगा हुआ है, जैसे वास्तु दोष हो गया, क्षण दोष हो गया, प्राकृतिक दोष हो गया, कोई भी दोष लगा हुआ है तो आपको सावन के सोमवार के दिन थोड़ी सी पूजा करनी है और आपका दोष हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगा। आपके जीवन से सभी परेशानियां हमेशा के लिए चली जाएगी और आपके जीवन में जो धन आना बंद हो गया था उसका आगमन वापस से शुरू हो जाएगा। मान के चलिए आपके जीवन में कभी भी कोई भी परेशानी नहीं रहेगी। बस दोस्तों, आज की इस वीडियो को लास्ट तक आप लोग देख लीजिए और मान के चलिए भगवान भोलेनाथ जी के आशीर्वाद से आपकी सभी मनोकामनाएं भी पूरी हो जाएगी। देखिए दोस्तों, एक बात कही गई है कि जब भी हम भगवान भोलेनाथ जी की पूजा करते हैं तो हमें हमेशा धैर्य रखना चाहिए, विश्वास रखना चाहिए और श्रद्धा के साथ भगवान भोलेनाथ जी की पूजा करनी चाहिए, क्योंकि भगवान भोलेनाथ बहुत ही भोले हैं। वह किसी भी व्यक्ति की थोड़ी सी ही पूजा से, साधना से तुरंत ही प्रसन्न हो जाते हैं। इसीलिए दोस्तों, सावन के सोमवार के दिन कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपको अवश्य पता होनी चाहिए, क्योंकि सावन सोमवार के दिन अगर आप भगवान भोलेनाथ जी के सामने पूजा करने जा रहे हैं तो मान के चलिए दोस्तों, अगर आपने कोई भी छोटा सा गलती कर दिया तो भगवान भोलेनाथ आपसे क्रोधित हो सकते हैं और आपने सही तरीके से पूजा की होगी तो साक्षात भगवान भोलेनाथ आपको उसी दिन आशीर्वाद दे देंगे और उस दिन के बाद आपके जीवन में कभी भी कोई परेशानी नहीं आएगी।
अब दोस्तों हम आपको एक एक चीज़ बताने जा रहे हैं, इसीलिए इस वीडियो को लास्ट तक आप लोग ज़रूर देखिएगा। सबसे पहले आपको भगवान भोलेनाथ जी के मंदिर जाना है और जितने भी उपाय हम आपको यहाँ पर बताएंगे यह मंदिर के ही उपाय होंगे। देखिए क्या होता है, कई लोग यहाँ पर गुरु जी से पूछते हैं कि हमारे घर पर शिवलिंग है तो क्या हम अपने घर पर पूजा नहीं कर सकते हैं, तो इसका उत्तर है कि नहीं दोस्तों, आपको मंदिर जाना पड़ेगा, क्योंकि मंदिर का जो शिवलिंग होता है और घर का जो शिवलिंग होता है इसमें बहुत ही ज़्यादा फर्क होता है। जो मंदिर का शिवलिंग होता है दोस्तों, इसको एनर्जी जो होता है वो बहुत ही ज़्यादा होता है। घर के शिवलिंग से करोड़ों गुना ज़्यादा एनर्जी होता है। इसमें सकारात्मक ऊर्जा होती है, जिसके सामने अगर आप थोड़ी सी पूजा करते हैं, थोड़ा से ही आप लोग भगवान भोलेनाथ जी के उपाय को करते हैं, तो उस उपाय का फल आपको बहुत ही बड़ा होकर मिलता है और जल्दी से मिलता है और आपके जीवन की हर एक परेशानी बहुत ही जल्दी से दूर हो जाती है। तो आपको जितने भी आज के उपाय बताने जा रहे हैं दोस्तों हम लोग, है ना, आपके जीवन की हर एक परेशानी को ख़त्म करने के लिए उपाय हैं, आपकी मनोकामना पूर्ति का उपाय है। उस उपाय के लिए आपको मंदिर जाना ही पड़ेगा। और सावन सोमवार का पर्व पड़ रहा है, तो यह दिन ऐसा दिन है, इस दिन अगर आप मंदिर जाकर के भगवान भोलेनाथ जी की पूजा आराधना कर रहे हैं तो मान के चलिए दोस्तों, आपके जीवन में कभी भी कष्ट आ ही नहीं सकता। पूरे साल आपके घर पर अन्न धन का भंडार बना रहेगा। तो आपको क्या क्या लेकर के जाना है वही कहीं पर लिख लीजिए दोस्तों, क्योंकि दोस्तों अगर आपने एक भी गलती कर दी तो आपकी पूजा संपन्न नहीं मानी जाएगी। दोस्तों सबसे पहली चीज़ जो आपको भगवान भोलेनाथ जी के लिए आपको जल ले जाना है। सावन सोमवार के दिन कई लोग गुरु जी से कहते हैं जल तो शिवालय में भी मिल जाता है, शिव मंदिर में मिल जाता है, तो नहीं दोस्तों, वहाँ का जल आप तभी चढ़ाएं जब आपको जल लाने में कोई दिक्कत हो, वरना घर से ही आपको जल ले जाना चाहिए। आखिर घर से ही जल क्यों ले जाया जाता है, तो इसकी भी बात आप लोग सुन लीजिए। घर से इसलिए आपको जल ले जाना है ताकि आपके घर का जो जल आप लोग ले जा रहे हो वहाँ भगवान भोलेनाथ जी पर अगर आप लोग उसी दिन जल को चढ़ा देते हो तो आप लोग भगवान भोलेनाथ जी से बहुत ही जल्दी जुड़ जाओगे। उस जल के द्वारा आप भगवान भोलेनाथ जी को अपनी सभी दिक्कतें बता देंगे और उस जल को जैसे ही भगवान भोलेनाथ जी पर आप चढ़ाएंगे अपनी समस्याओं को बताते हुए, तो वहाँ समस्या आपकी बहुत ही जल्दी खत्म हो जाएगी। इसीलिए घर से ही जल ले जाना चाहिए दोस्तों। अब सबसे पहली ज़रूरी चीज़, जो जल ले जा रहे हैं उसमें 2-4 बूंद आपको गंगा जल जरूर डाल दे जाना चाहिए, क्योंकि गंगा जल डाले बिना आपकी जो पूजा है वहाँ संपन्न नहीं माने जाएगा। महाशिवरात्रि के दिन आपको जल ले जाना है तो उसमें आपको गंगा जल लेकर के डालना है। और दूसरे नंबर पर आपको 3 पत्ते वाला बेलपत्र ले जाना है। दोस्तों बेलपत्र बहुत ही शुभ होता है। आपने अगर मान लीजिए 1000 कन्याओं को खाना खिलाया है, दूसरी तरफ भगवान भोलेनाथ जी को बेलपत्र चढ़ाया है, तो यहाँ दोनों ही बराबर माने जाते हैं। इसीलिए बेलपत्र आप लोग जरूर ले जाइएगा। तीसरे नंबर पर दोस्तों आपको सफ़ेद पुष्प ले जाना है। सफ़ेद पुष्प भगवान भोलेनाथ जी को चढ़ाए जाते हैं। सफ़ेद पुष्प चढ़ाने से भगवान भोलेनाथ जी का आशीर्वाद व्यक्ति को बहुत ही जल्दी प्राप्त हो जाता है, जिसके बाद उसके जीवन की हर एक परेशानी खत्म हो जाता है। दोस्तों सफ़ेद चंदन अनिवार्य होता है सावन सोमवार के दिन। और ध्यान रखिएगा दोस्तों कि सावन में भगवान भोलेनाथ जी की अगर आप दूध अर्पित करने जा रहे हैं तो एकदम कच्चा दूध होना चाहिए, पका हुआ दूध नहीं होना चाहिए, कच्चा दूध होना चाहिए। अब आपको और क्या क्या ले जाना है, देखिए अगर आप चाहते हैं कि आपकी हर एक मनोकामना पूरी हो तो एक डिब्बा लीजिए, उसमें काली मिर्च भर कर के ले जाइए। देखिए बहुत ही ध्यान से सुनिए, जितने भी आपको बातें बता रहे हैं एक डिब्बे में आपको काली मिर्च भर के आपको एक लाल कपड़ा लेना है और आपको लौंग कपूर इसको मौली धागा से बांध करके आपको अपनी जेब में रख कर मंदिर में ले जाना है। सिर्फ इतनी चीज़ आपको ले जानी है आज के दिन को। अब आपको पूजा कैसे करनी है चलिए आपको बताते हैं। बहुत ही ध्यान से लास्ट तक ज़रूर देखिएगा दोस्तों। और जितनी भी चीज़ आपको बताई जा रही हैं इन चीज़ों को आपको ले जाना है और शिवालय से आपको वापस लेकर आना है अपने घर पर, ताकि आपको धन धान्य की प्राप्ति हो सके, आपकी कोई भी मनोकामना हो वहाँ जल्दी से पूरा हो जाए। दोस्तों सबसे पहले आपको मंदिर क्या ले जाना है, आपको इस बात का ध्यान रखना है कि मंदिर जाने से पहले ही आपको काले या फिर नीले रंग का कपड़ा जो है वो धारण नहीं करना है, वरना भगवान भोलेनाथ जी आपसे क्रोधित हो सकते हैं। सबसे पहले आपको यह करना है कि पतली धार बनाते हुए भगवान भोलेनाथ जी को जल अर्पित कर देना है। बहुत ही ध्यान से सुनिए भक्तों, पतली धार बनाते हुए भगवान भोलेनाथ जी को जल अर्पित कर देना है। अब आपको यहाँ करना है दोस्तों कि भगवान भोलेनाथ जी को चंदन लगाना है। चंदन लगाने के बाद में भगवान भोलेनाथ जी पर 3 पत्ती वाला बेलपत्र रखना है।
3 पत्ती वाला बेलपत्र रखने के बाद आपको भगवान भोलेनाथ जी पर सफ़ेद पुष्प अर्पित कर देना है। सिर्फ इतना आपको करना है। दूध अगर आप लोग चढ़ाना चाहते हैं तो दूध भी चढ़ा सकते हैं। इतना आपको करना है। इतना करने के बाद आपको वहाँ पर खड़े होकर के 108 बार, बहुत ही ध्यान से सुनिए, 108 बार आपको ओम नमः शिवाय का जाप करना है। या तो आप 108 बार कर लीजिए या 1008 बार कर लीजिए। यह 3 ऐसी चीज़ हैं जो आपको करनी ही करनी है। इतना करना है दोस्तों। अब आपको क्या करना है, एक डिब्बा जो काली मिर्च का आप लोग ले गए हैं, उस काली मिर्च के डिब्बे को आपको शिवालय में जो गिरता हुआ शिवलिंग का धारा होता है, जो शिवलिंग से वहाँ पर पानी गिर रहा है, उसी शिवहरि के पानी से आपको छुआना है और अपनी जेब में रख लेना है। ये जो लाल पोटली आप ले गए हैं बंद करके लौंग की, इसको भी छुआना है और वापस रख लेना है। अब आपको क्या करना है, जिस लोटे में पानी ले गए थे या जिस लोटे में भी आप लोग दूध ले गए थे, उसमें आपको क्या करना है दोस्तों, आपको जो भगवान भोलेनाथ का पानी वहाँ पर गिर रहा है, भक्तों ध्यान रखिएगा, शिवलिंग की जो पानी नीचे गिर रहा है उसी पानी का थोड़ा सा पानी अपने लोटे में लेना है। ध्यान रखिएगा दोस्तों, जो आपने लोटे में पानी भर करके ले गए हैं वहाँ पानी आपको वापस से बचाना नहीं है, वहाँ तो पूरा आपको भगवान भोलेनाथ जी को अर्पित कर देना है। जो शिवलिंग से पानी गिर रहा है उस पानी को आपको वापस से अपने लोटे में भर लेना है। भक्तों मान लीजिए आप यहाँ सोच रहे होंगे कि कई लोग वहाँ पर पानी चढ़ा रहे होंगे, तो इस बात की आप चिंता न करें, क्योंकि जब भी भगवान भोलेनाथ जी के शिवलिंग पर पानी चढ़ाया जाता है वह अमृत बन जाता है। कहा जाता है कई देवी देवता शिवलिंग के पास अदृश्य रूप में खड़े होते हैं ताकि शिवलिंग से गिर रहा पानी वहां धारण कर सके, इतना पवित्र होता है। शिवलिंग से गिरता हुआ पानी को आपको अपने लोटे में लेना है, सिर्फ थोड़ी सी बूंदें लेनी है। अब आपको क्या करना है दोस्तों, आपको अपने घर पर वापस आ जाना है। जो आपने लोटे में पानी लिया है भक्तों, आपको अपने घर पर आते ही घर के लोग जो हैं आपको उनके ऊपर थोड़ा थोड़ा पानी छिड़क दें। घर के हर कोने में पानी छिड़क देना है, घर के मुख्य द्वार पर पानी छिड़क देना है। सिर्फ इतना आपको करना है। इतना आपने कर दिया, अब मान के चलिए पूरे साल आपके घर पर नकारात्मक शक्तियाँ नहीं आएगी। आपके घर पर कोई काला जादू, काली विद्या करने वाली जो रहेगा वो कोशिश नहीं कर पाएगा, वह आपके घर पर कभी भी नहीं आ पाएंगे, है ना दोस्तों। इससे आपके घर से नकारात्मक शक्तियाँ हमेशा के लिए चली जाएगी और सकारात्मक ऊर्जा आपके घर में आ जाएगी। यह जो अब काली मिर्च आपने भगवान भोलेनाथ जी के शिवलिंग से छुआ कर लाए हैं, इसको पूजा घर में आपको रख लेना है। जो काली मिर्च का डब्बा है आपके पास, इसे कभी भी आप किसी भी शुभ कार्य के लिए जैसे निकलेंगे, जैसे कि मान लीजिए आप बिजनेस में मीटिंग के लिए जा रहे हैं, नौकरी प्राप्ति के लिए जा रहे हैं, तो काली मिर्च को मुख्य द्वार के सामने में रख करके आपको उसे अपने दाहिने पैर से कुचल करके घर से निकलना है। मान के चलिए आपके पास जो काम में जो बाधा आ रही होगी दोस्तों, वह बाधाएं भगवान भोलेनाथ जी के आशीर्वाद से अपने आप ही हट जाएगी और आप जिस कार्य के लिए भी जाएंगे उस कार्य में आपको सफलता मिलने लग जाएगा दोस्तों। भगवान भोलेनाथ जी का यहाँ आपको साक्षात आशीर्वाद मिलेगा और आपके जीवन से हर परेशानी दूर हो जाएगी। सावन सोमवार की रात अगर आप लोग सभी प्रकार की बुरी अनिष्ट शक्तियों से छुटकारा पाना चाहते हैं, जो लोग भगवान भोलेनाथ माता पार्वती की पूजा करना चाहते हैं, वहाँ इस दिन अपने घर पर शिवलिंग को रख लीजिए। अभिमंत्रित शिवलिंग होना चाहिए। जो भी शिवलिंग आप रखें अच्छे से उनको मंत्रों के द्वारा अभिमंत्रित करके रखें। स्फटिक हो, नर्मदेश्वर शिवलिंग हो, कोई भी शिवलिंग हो, अच्छे से उनको भोलेनाथ जी को अपने घर पर ही पूजन कीजिए। एक लोटा जल चढ़ाकर, क्योंकि मंदिरों में बहुत ही ज़्यादा भीड़ भाड़ होती है और सावन सोमवार पर यही भीड़ भाड़ का नज़ारा बहुत ही खूबसूरत लगता है। कोने कोने में शिव भक्त होता है दोस्तों। अगर आप मंदिर में नहीं जा सके या ठीक से जल नहीं चढ़ा पाए तो घर में ही शांति से आप पूजन करें। गन्ने का रस हुआ, पंचामृत हुआ, इससे आप इस दिन भगवान भोलेनाथ जी का अभिषेक कीजिए। दूध, दही, घी, शक्कर, पंचामृत से बना हुआ शिवलिंग से मतलब उसको अभिषेक कीजिए दोस्तों। फिर भोलेनाथ जी का श्रृंगार कीजिए, चंदन चढ़ाइए, अक्षत चढ़ाइए, जनेऊ अर्पित कीजिए, थोड़ा सा चंदन का इत्र चढ़ाइए, क्योंकि चंदन का इत्र विशेष रूप से शिव शंभू जी को बहुत ही प्रिय होता है। उसके बाद में दोस्तों आपको उनके पसंदीदा पुष्प जैसे कि आंकड़े का माला हो गया, उनका श्रृंगार कीजिए दोस्तों। कनेर के सफ़ेद पुष्प चढ़ाइए, कमल का फूल हो या गुलाब का फूल हो, उनको भी आप लोग भगवान भोलेनाथ जी को अर्पित कर सकते हैं, क्योंकि वह भी भगवान भोलेनाथ जी को बहुत ही प्रिय हैं। यहाँ आप लोग अर्पित कीजिए और 5 बेलपत्र अवश्य चढ़ाएं।
आप इस दिन चाहें तो आपके आसपास जैसे कि बेलपत्र नहीं है तो आप मंदिर में चढ़ा हुआ बेलपत्र को वापस से धो करके उसे ही चढ़ा सकते हैं। आप चाहें तो बेलपत्र पर ओम नमः शिवाय या राम राम लिख करके अर्पित कीजिए। जो चिकना भाग होता है उस पर लिखना है दोस्तों आपको, और यहाँ सीधा आपको शिवलिंग पर अर्पित कर देना है। इस प्रकार से आपको बेलपत्र को चढ़ाना चाहिए। दोस्तों आप विशेषकर इस बात का ध्यान रखें कि कटे फटे बेलपत्र ना हो। जो व्यक्ति अधूरी चीज़ भगवान भोलेनाथ जी को अर्पित करता है तो उसे कटे फटे पत्तों की तरह ही कटा फटा फल प्राप्त होता है। इसीलिए कभी भी आपको अपूर्ण सामग्री को अर्पित नहीं करना है। दोस्तों कहते हैं कि जब भगवान भोलेनाथ जी ने गले में विष धारण किया था तो आदिशक्ति माँ के कहने पर देवताओं ने भगवान भोलेनाथ जी के सिर पर भांग धतूरा बेलपत्र आदि रखा और निरंतर जलाभिषेक किया था, जिसकी वजह से उनके मस्तिष्क का ताप कम हुआ था और उस समय से ही भगवान भोलेनाथ जी को भांग धतूरा चढ़ाया जाता है। और यह बात भगवान भोलेनाथ जी के भक्तों को बहुत ही कम ही लोगों को पता है। इसी कारण शिवलिंग पर भांग धतूरा चढ़ाया जाता है। दोस्तों अगर आपके घर में शिवलिंग है तो आज के दिन आप चाहें तो शिवलिंग का त्रिशूल या डमरू आप लोग भगवान भोलेनाथ जी को अर्पित कर सकते हैं। और सावन का महीना 19 अगस्त को समाप्त होने वाला है दोस्तों, तो उससे पहले आपको यह सभी उपाय कर लेना है। यदि उपाय में आपको कोई भी परेशानी होती है, कोई भी दिक्कत आती है तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। उपाय को करने में आपको गलती बिल्कुल भी नहीं करना है। तो दोस्तों आप सभी को श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव। यदि आपने यहाँ तक वीडियो देख लिया है तो कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव या ओम नमः शिवाय जरूर लिखें, क्योंकि दोस्तों सावन का महीना चल रहा है। तो सावन के महीने में आप लोग एक बार कमेंट बॉक्स में भगवान भोलेनाथ का जयकारा जरूर लगाएं।